क्लास 12। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे लिखते हैं रिप्लाईज टू एन इनविटेशन। कल की वीडियो में मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ कैसे लिखे जाते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल रिप्लाईज। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे और ऊपर कार्ड में मिल जाएगा। जो लोग वो वीडियो ऑलरेडी देख चुके हैं वो आगे बढ़ जाइए और सीख लीजिए मेरे साथ कैसे लिखने हैं हमें रिप्लाईज। तो कम ऑन, लेट्स गेट गोइंग किड्स। हाँ जी, सो आज की वीडियो में भी हम 3 चीजें कवर करेंगे। पहला, फर्क क्या होता है एक इनवाइट लिखने में और एक इनवाइट का रिप्लाई लिखने में। दूसरा, फॉर्मेट सिखाऊंगी तरह तरह के रिप्लाईज का, उनका स्ट्रक्चर विद सैम्पल क्वेश्चन एंड आंसर। एंड लास्ट, कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो आप लोग करते हैं कैसे उनसे आप बच सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब शुरू किया जाए। सबसे पहले समझते हैं डिफरेंस कि एक इनविटेशन क्या होता है एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम रिप्लाइंग टू एन इनविटेशन। अब बच्चों, इनविटेशन राइटिंग जैसा कि हमने सीखा, हम वहां पर किसी को बोल रहे हैं कि वो आए और हमारे यहाँ एक इवेंट अटेंड करें, राइट। उसमें हम सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स इवेंट से रिलेटेड उस पर्सन को देते हैं। अब वो इनविटेशन फॉर्मल भी हो सकते हैं या इनफॉर्मल भी, राइट। Whereas जब आप एक रिप्लाई लिख रहे हो टू एन इनविटेशन, आप बता रहे हो सामने वाले को कि वेदर यू एक्सेप्ट द इनवाइट या यू आर डिक्लाइनिंग द इनवाइट, यानी यू आर रिफ्यूजिंग कि आप नहीं आओगे। दूसरा, आप इसमें भी या तो फॉर्मल रिप्लाई लिखोगे जहां पर एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में सिखाऊंगी आपको थर्ड पर्सन में लिखने का, या फिर आप एक इनफॉर्मल रिप्लाई लिखोगे जहां आप सामने वाले को कह रहे हो कि आप नहीं आ पाओगे। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले कुछ की डिफरेंसेस समझ लेते हैं दोनों में, क्योंकि कई बार बच्चे क्वेश्चन पढ़ के समझ ही नहीं पाते करना क्या होता है। भाई, इनविटेशन लिखते वक्त आप किसी को इनवाइट भेज रहे हो, रिप्लाई लिखते वक्त आप बता रहे हो आओगे या नहीं। इनविटेशन में आप इवेंट डिटेल्स देते हो और रिप्लाईज में आपका मेन फोकस होना चाहिए सामने वाले को ये कन्वे करना कि आप अटेंड करोगे उसका इवेंट या माफी मांगोगे कि भाई नहीं आ पाएंगे। बट दोनों ही क्लियर होने चाहिए, पोलाइट होने चाहिए और सही फॉर्मेट और स्ट्रक्चर के साथ होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं फॉर्मल रिप्लाईज। अब पहला, हमने लास्ट वीडियो में ही देखा है बच्चों, हम एक फॉर्मल इनवाइट दो तरह से लिखते हैं, एक कार्ड स्टाइल और एक इनविटेशन स्टाइल। तो जब एक दो तरह के इनवाइट्स हैं तो दो ही तरह के रिप्लाईज होंगे। तो पहले हम सीखेंगे कि अगर आपको किसी ने इस तरह का एक कार्ड भेजा है तो आप उसको रिप्लाई कैसे करोगे। एक फॉर्मल रिप्लाई टू अ कार्ड स्टाइल इनविटेशन बच्चों एक पोलाइट और स्ट्रक्चर्ड तरीके से लिखा जाना चाहिए। अब इमेजिन करो एक सिनेरियो, आपको किसी ने इनवाइट भेजा है, लेट्स से वेडिंग का, और उसने स्पेसिफिकली बोला है वेडिंग इनवाइट देते वक्त कि कंफर्म कर देना आप आ रहे हो या नहीं। ठीक है, अब आपने लिख के भेज दिया यस आई एम कमिंग या नो आई विल नॉट बी कमिंग। अब उस रिसीवर के माइंडसेट से सोचो बच्चों, उसको ये ट्रैक रिकॉर्ड रखना कि कितनों ने यस आई विल बी कमिंग और नो आई विल नॉट बी कमिंग लिखा है, कितना मुश्किल होगा। तो उस सामने वाले का काम आसान बनाने के लिए हम जब भी फॉर्मल रिप्लाई लिखते हैं हम थर्ड पर्सन में लिखते हैं। कैसे और क्या, डरो मत, सब समझा। ठीक है, तो कुछ की पॉइंट्स हम समझ लेते हैं फॉर्मल रिप्लाईज लिखने के। पहला, कभी भी कोई रिप्लाई लिखो तो सबसे पहले तो एक्नॉलेज करो कि थैंक यू भाई मुझे इनवाइट करने के लिए। अब चाहे मना करो या हाँ बोलो, थैंक यू बोलना जरूरी है। दूसरा, अपना रिप्लाई शॉर्ट और क्लियर रखो, टू मच डिटेल मत दो। थैंक यू भी थर्ड पर्सन में ही लिखना है, जैसे आप यहाँ सैंपल में देखो, मिसेस एंड मिस्टर अजय गुप्ता थैंक मिसेस एंड मिस्टर सतीश शर्मा फॉर देयर इनविटेशन, राइट। डू नॉट साइन द रिप्लाई, क्योंकि रिप्लाई में आप ऑलरेडी अपना नाम दे रहे हो, आपको नीचे अपना नाम लिखने की जरूरत नहीं होती एक फॉर्मल रिप्लाई में। हाँ जी, इसके बाद क्या बच्चों, अगर एक्सेप्ट कर रहे हो तो डेट एंड टाइम के साथ एक्सेप्टेंस देनी है, मना कर रहे हो तो रीजन भी साथ साथ देना है। अब भाई पेपर में रिप्लाई लिखने का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, और आप बस ये लिख रहे हो कि आई विल बी कमिंग थैंक यू एंड आई विल नॉट बी कमिंग सॉरी, नहीं चलेगा ना। तो आपको डेट टाइम वेन्यू मेंशन करनी होती है और उसके बाद अगर ना बोल रहे हो तो ये भी लिखना होता है क्यों नहीं आ रहे।
ठीक है। एंड फॉर्मेट के तौर पे हमेशा सेंडर्स एड्रेस और डेट आपको टॉप पे लिखनी है, ठीक है। पहले सेंडर्स एड्रेस, फिर डेट, फिर आपका जो भी रिप्लाई आपको देना है। ओके बच्चों, तो चलिए अब मैं आपको दूंगी फॉर्मेट ऑफ राइटिंग अ फॉर्मल रिप्लाई ऑफ एक्सेप्टेंस। आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ आओगे, तो शुरुआत करोगे सेंडर्स एड्रेस से, अपना एड्रेस क्योंकि आपको इनवाइट किया गया, फिर डेट लिखोगे, फिर अपना नाम लिखो। लेट्स से मेरे को थैंक यू बोलना है मेरे फ्रेंड राहुल को कि उसने मुझे अपनी शादी पे बुलाया, तो मैं क्या बोलूंगी, राधिका थैंक्स राहुल, ये इंग्लिश का एग्रीमेंट है भाई, थैंक्स हो जाएगा, ठीक है। थैंक्स राहुल फॉर इनवाइटिंग हर टू हिज वेडिंग ऑन डेट टाइम मेन्यू दे दूंगी, फिर लिखूंगी शी इज डिलाइटेड टू कंफर्म हर प्रेजेंस, ठीक है। ये प्रोनाउंस के चेंज कर लेना, मैं बार बार स्लैश 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 डाल रही थी, वो बहुत अजीब लग रहा था, ठीक है। उसके बाद लास्ट के जो 2 लाइन्स है मैंने ब्रैकेट में लिखी है बच्चों, इनमें से आप कुछ भी पिक कर सकते हो। That she would be happy to extend her blessings. अब थोड़ा बूढ़ा फील हो रहा है भाई ये लिखने में मुझे, तो मैं क्या लिखूंगी, she would be happy to grace the event with her presence. तो वो आपकी मर्जी, आपको कौन से तरीके से उसका आंसर देना, ठीक है। एक बोल के इसलिए बता रही थी ताकि समझ जाओ कि ये his her them में कैसे क्या कब पिक करना। इसी तरह रिफ्यूजल का आ जाए बच्चों, तो रिफ्यूजल के केस में भी शुरुआत थैंक यू बोल के ही होगी। थैंक यू बोलने से डेट टाइम वेन्यू बताने तक का फॉर्मेट सिमिलर है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, हाउएवर शी रिग्रेट्स हर इनएबिलिटी टू अटेंड द सेम, या हाउएवर ही रिग्रेट्स हिज इनएबिलिटी टू अटेंड द सेम ड्यू टू सम पर्सनल इमरजेंसी, दैट्स इट। आपको ज्यादा डिटेल नहीं लिखनी, तो आपके लिए तो मैंने बहुत काम आसान कर दिया, इसको लर्न कर लो, पेपर में जो क्वेश्चन आए बस डेट टाइम मेन्यू बना के लिख दो। एग्जाम्पल दिखाओ, पहले एक्सेप्टेंस का देखते हैं। आप अभिषेक या आशी हैं 27 द्वारका के, आपको एक्सेप्ट करना है एक वेडिंग इनविटेशन अपने कलीग का। तो शुरुआत की आपने किससे, अपने एड्रेस से, फिर आज की डेट डाली। सो आशी थैंक्स विवेक फॉर इनवाइटिंग हर टू हिज वेडिंग ऑन डेट टाइम मेन्यू लिख दिया, and she is delighted to confirm her presence for the same. She would be happy to grace the event with her presence. That's it. सीधी बात और बकवास, शॉर्ट एंड क्रिस्प। इसी में अगर रिफ्यूजल आ जाता कि आप नहीं जा रहे उस वेडिंग में, तो बस लास्ट की लाइन चेंज करनी थी, however she regrets her inability to attend the same due to some personal emergency. देखा, इसीलिए बोलती हूँ मेरे वाले फॉर्मेट्स याद कर लो, काम आपका बहुत आसान कर रही हूँ, 4 में से 4 नंबर पूरे आएंगे, ठीक है। ओके बच्चों, तो ये तो बात हुई फॉर्मल रिप्लाईज की टू एन कार्ड स्टाइल इनवाइट। व्हाट इफ एक इंडिविजुअल अब रिप्लाई करना चाहता है, अब आपने एक फॉर्मल इनवाइट भेजा टू एन इंडिविजुअल, अब उसको भी तो रिप्लाई करना होगा ना, तो वो भी एक चिट्ठी लिखिएगा। सो फॉर्मल रिप्लाई टू एन इंडिविजुअल इज रिटन, ताकि आप पोलाइटली एक्सेप्ट या डिक्लाइन करो उस इनवाइट को। ये कर्टेसी शो करता है, एक्नॉलेज करता है कि हाँ भाई मुझे इनविटेशन मिला एंड मेरे आने या ना आने के हिसाब से आप अपनी प्लानिंग्स करना, ठीक है। किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको ये वाला फॉर्मल रिप्लाई लिखते वक्त। पहला, ऑब्वियसली एक्नॉलेज द इन्विटेशन, एक्नॉलेज करो, थैंक यू बोलो कि आपने हमें बुलाया, क्लियरली स्टेट करो कि आप आओगे या नहीं, ठीक है। एक्सेप्ट कर रहे हो तो सिर्फ डेट टाइम मेन्यू दे दो, डिक्लाइन कर रहे हो उसके साथ साथ रीजन भी दे दो कि क्यों नहीं आओगे। फिर ये रिप्लाई फर्स्ट पर्सन में लिखा जाता है। अब जब आपके पास इनवाइट आया, सिर्फ आपके लिए आया ना, जेनरिक तो नहीं था वो, ऐसा तो है नहीं सबके लिए वो सेम कार्ड छपा था, आपके लिए स्पेशल इनवाइट आया। तो आप जब रिप्लाई लिखोगे, ये आपकी कर्टेसी है कि आप फर्स्ट पर्सन में लिखो, रिप्लाई को फॉर्मली एंड करोगे विद योर्स सिंसियरली या योर्स फेथफुली। लास्ट चीज फॉर्मेट रिलेटेड, इसमें भी फॉर्मेट सेम रहता है, सेंडर्स एड्रेस और डेट आती है। आपको यहाँ फोटोज में सब्जेक्ट दिख रहा है, पहले सब्जेक्ट लिखा करते थे बट आप नहीं लिखते, ठीक है, तो फोटो से वो मैंने गायब कर दिया। तो भैया फॉर्मेट सिखा देते हैं, सेंडर्स एड्रेस लिखा, डेट लिखा, फिर डियर या रिस्पेक्टेड जो आपको लिखना है वो लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी एज, मतलब
या तो मुझे एज अ जज बुलाया होगा, या फिर फॉर इनवाइटिंग मी टू पार्टिसिपेट, किसी चीज में पार्टिसिपेट करने के लिए बुलाया होगा। इवेंट का नाम और डेट टाइम वेन्यू लिख के, अगर एक्सेप्ट कर रहे हो तो बोल दो आई कंफर्म माई प्रेजेंस फॉर द सेम, मैं कंफर्म करता हूँ या करती हूँ कि आऊंगा या आऊंगी। एज आई वुड लाइक टू यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने का विद अदर लाइक माइंडेड एंथुसियास्ट। ठीक है, ये एक ऐसी लाइन है जो हर तरह के इवेंट पे वर्क कर जाएगी। ठीक है, योर सिंसियरली डाल के फिर अपना नाम लिख देना। एग्जाम्पल दिखा देती हूँ। आप एक रेनाउंड एनवायरमेंटलिस्ट हो, वान्या अग्रवाल, श्रेष्ठा विहार दिल्ली के। आपको इनवाइट किया गया इनॉग्रेट करने के लिए वन महोत्सव का फंक्शन, तो भाई रिप्लाई लिखो। क्या हुआ, सेंडर्स एड्रेस डाल दिया, आज की डेट डाल दी, रिस्पेक्टेड डाल दिया। मुझे यहाँ क्लैरिटी नहीं थी किसको लिखना है, तो सर/मैडम डाल दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी टू इनॉग्रेट द वन महोत्सव फंक्शन इन योर सोसाइटी ऑन डेट और टाइम, क्योंकि यहाँ मैंने 2 ऐड डाल दिया, सॉरी। हाँ जी, ऑन डेट या टाइम। आई कंफर्म माई प्रेजेंस फॉर द सेम, क्योंकि मुझे अपॉर्चुनिटी यूटिलाइज करनी है, ब्ला 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 ब्ला, सेम लाइन। योर सिंसियरली वान्या अग्रवाल। डन। इसी तरह अगर रिफ्यूजल आ जाए तो क्या होगा, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी, डेट टाइम वेन्यू यहाँ तक सेम टू सेम। हाउएवर ड्यू टू अ प्रायर कमिटमेंट, मैं रिग्रेट करती हूँ ये बताते हुए कि मैं नहीं आ पाऊंगी। ठीक है, आई एक्सटेंड माई बेस्ट विशेस फॉर द इवेंट्स सक्सेस। ये एक लाइन ऑफ कर्टेसी है, ऐड कर देना। ठीक है, सॉरी मैं नहीं आ पाऊंगी एंड मैं बेस्ट विशेस आपको देती हूँ, दैट्स इट। विद वार्म रिगार्ड्स, योर्स ट्रूली। और तो देख लेते सैम्पल क्वेश्चन। आप एक वेल नोन साइंटिस्ट हो, आपको इनवाइट किया गया था डिलीवर करने के लिए एक लेक्चर ऑन न्यूक्लियर एनर्जी साइंस सेंटर। अब रिप्लाई लिखो, लेकिन इस बार रिप्लाई में लिख दिया है कि यू वुड बी आउट ऑफ टाउन, इसीलिए नहीं आओगे। देख लेते हैं कैसे लिखा मैंने। सेंडर्स एड्रेस, डेट, मैंने डेट क्यों बदल दी, 20th आएगा। ठीक है, रिस्पेक्टेड सर मैडम, थैंक यू वेरी मच मुझे बुलाने के लिए एज अ स्पीकर टू डिलीवर अ लेक्चर ऑन न्यूक्लियर एनर्जी, डेट टाइम वेन्यू मैंने अपने आप लिख दिया। हाउएवर ड्यू टू अ प्रायर कमिटमेंट, आई रिग्रेट कि मैं नहीं आ पाऊंगी, एज जो क्वेश्चन में बात बोली मुझे यहाँ डालनी जरूरी थी ना, मैंने डाल दी, एज आई विल बी आउट ऑफ टाउन। तो देखा, क्वेश्चन के हिसाब से हम थोड़े बहुत चेंजेस इस तरह करते हैं। देखो कितनी जल्दी जल्दी 2 तरह के रिप्लाई करा भी दिए, फॉर्मल रिप्लाई टू अ कार्ड स्टाइल इनवाइट, फॉर्मल रिप्लाई टू एन इंडिविजुअल इनवाइट। बढ़ जाते हैं आखिरी पार्ट की तरफ, जो कि है इनफॉर्मल रिप्लाईज। इनफॉर्मल रिप्लाईज भाई इंडिविजुअल वाले ही होते हैं। ठीक है, तो एक इनफॉर्मल रिप्लाई लिखा जाता है अगेन एक्सेप्ट या डिक्लाइन करने के लिए इन अ वार्म एंड फ्रेंडली मैनर आपके इनवाइट को। ठीक है, सो ये पर्सनल इवेंट्स के लिए ज्यादातर भेजे जाते हैं। सो कुछ की पॉइंट्स था, सबसे पहले थैंक यू बोलना है, फर्स्ट पर्सन में लिखना है, क्लियरली बताना है आओगे या नहीं, वो पॉइंटर सेम है। आओगे तो डेट टाइम वेन्यू दे देना, सिर्फ नहीं आओगे तो उसके साथ साथ रीजन दे देना। शॉर्ट और पर्सनल टोन लिखना, ओवरली फॉर्मल होने की जरूरत नहीं। ठीक है, एंड हमेशा एक फ्रेंडली क्लोजिंग देना, योर फ्रेंड, योर नेबर, योर आंट, योर अंकल, इस तरह से। ऑलराइट, तो चलिए एक एक्सेप्टेंस का देख लेते हैं। सेंडर्स एड्रेस, डेट, फॉर्मेट सेम टू सेम। डियर, मेनी थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। इवेंट का नाम और डेट टाइम मेन्यू। आई शैल बी डिलाइटेड टू कंफर्म माई प्रेजेंस ऑन द मोमेंट ऑफ जॉय। तो देखा कितना डिफरेंस है इन टोन, इससे पिछले वाला कितना ज्यादा फॉर्मल साउंड कर रहा था, ये वाला कितना ज्यादा कैजुअल और वार्म साउंड कर रहा है। ठीक है, तो मैं बहुत खुश हूँ अपनी प्रेजेंस कंफर्म करते हुए इस खुशी के मौके पे। रेस्ट व्हेन वी मीट, बाकी की बात मिलके करेंगे। योर फ्रेंड और अपना नाम लिखते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आप आकाश या आशिनी हो, आपको बुलाया गया था आपकी फ्रेंड की बहन के कैफे के इनॉग्रेशन पे। वाह, तो आप वहां जा रहे हो तो रिप्लाई लिखो। तो एड्रेस डाला, डेट डाली, डियर सौरभ, बहुत बहुत थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। आई शैल बी डिलाइटेड टू कंफर्म माई प्रेजेंस, रेस्ट में।
कष्ट ही नहीं है यार, एक बार का कष्ट है फॉर्मेट याद करने का, उतना कर लो। बार बार बोल रही हूँ, डरो मत इस टॉपिक से, इजी टॉपिक है, ठीक है। चले आगे बढ़े। फॉर्मेट फॉर अ रिफ्यूजल, अगेन डेट टाइम वेन्यू तक का पार्ट सेम रहेगा, एक लाइन बदल दी। आई हाउएवर रिग्रेट माई इनएबिलिटी टू बी विथ यू ऑन द ओकेजन एज, रीजन डाल दो। इसको और सिंपल करना है तो ऐसे करो, आई हाउएवर रिग्रेट माई इनएबिलिटी की जगह दैट आई विल नॉट बी एबल, भाई जिसको टफ लग रहा है वैसे कर लो, आई विल नॉट बी एबल टू बी विथ यू ऑन दिस ओकेजन एज, रीजन लिख दो। बेस्ट विशेस अगर तुम्हारे लिए था तो तुम्हें, और तुम्हारे किसी दोस्त यार के सेलिब्रेशन के लिए मुझे बुलाया था तो उसे, ठीक है। तो एग्जाम्पल देख लो, समझ आ जाएगा। आप हेमल या हीना हो राजनगर के, योर फ्रेंड नीरजा, उसने आपको इनवाइट किया है फॉर अ पार्टी, ठीक है, अपने भाई के अच्छे रिजल्ट्स के, एंड उसका एडमिशन हो गया एक अच्छे कॉलेज में, लेकिन आप नहीं आ पाओगे, तो रिप्लाई लिखो। मैम फॉर्मेट ही फॉलो करना है, आप कितनी बार, है ना। फिर भी देख लो, सेंडर्स एड्रेस आया, डेट आई, डियर नीरजा मेनी थैंक्स बोला, डेट टाइम मेन्यू डाली, आई हाउएवर रिग्रेट माई इनएबिलिटी, बेस्ट विशेस टू योर ब्रदर, दैट्स इट, हो गया ना काम। इस तरह हमने सारे टाइप्स ऑफ रिप्लाईज करना सीख लिए। इससे पहले वीडियो बंद करो, कॉमन मिस्टेक्स तो देखते जाओ, क्या क्या गलतियां करते हो तुम लोग। हाँ जी, एक मिनट दो मुझे। लो आ गई इधर। चलो, पहला, मिक्स कर देते हो फॉर्मल इनफॉर्मल टोन्स, भूल जाते हो यही लिखना कि एक्सेप्ट कर रहे हो या रिफ्यूज, ये गलती मत करना प्लीज। एब्रिवेशंस, आई विल या डोंट, कैंट, ये सब चीजें मत करना, थोड़ा कष्ट करके पूरा पूरा वर्ड लिखना, ठीक है। एंड करेक्ट स्ट्रक्चर फॉलो करना, अगर कार्ड स्टाइल इनवाइट का रिप्लाई है सिर्फ तभी थर्ड पर्सन में लिखना है, अदरवाइज बाकी दोनों रिप्लाईज फर्स्ट पर्सन में ही आएंगे, ठीक है। अब इन गलतियों को कैसे अवॉइड करें ये भी देख लो जरा। हाँ जी, पहला, प्रॉपर फॉर्मेट यूज करना, शॉर्ट और प्रिसाइज तरीके से लिखना, एंड ग्रामर और स्पेलिंग्स का ध्यान रखना, दैट्स इट। बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं देना था, इतना ही बोलना था। तो इसी के साथ बच्चों आपका इनविटेशन राइटिंग का पूरा टॉपिक हुआ कंप्लीट। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में आपके नेक्स्ट राइटिंग स्किल के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।